तो आज का वीडियो काफ़ी शानदार है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे FON फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 16वां नंबर का वीडियो। इस सप्ताह में आपको पता है 16वां नंबर का सीरीज चल रहा है। तो चलिए आज के मैं 16वां नंबर के वीडियो को देखता हूँ, जो कि थर्ड पेपर होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। हर एक सब्जेक्ट का इस सप्ताह में 16वां वीडियो डल रहा है। तो आप लोग से मैं ये कोशिश करूँगा कि प्लेलिस्ट में जाएँ, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएँ 2024 से 25 के। भले ही आप 23 से 24 के क्यों नहीं स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। 24 से 25 के हैं तो आपके लिए तो पढ़ाई हो ही रहा है। कहीं भी किसी भी स्टेट के हैं, आप बिल्कुल कोई संकोच के पढ़ाई कीजिए। आपके लिए यह बेस्ट प्लेस है GNM के लिए, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक हैंड वॉशिंग, हाथ धोने के ऊपर होने वाला है। आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है हाथ धोना क्या है, हाथ धोने के उद्देश्य बताएं और हाथ धोने के स्टेप्स बताएं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है हैंड वॉशिंग के प्रॉपर क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में अगर पूछे तो लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, हैंड वॉशिंग का मतलब हाथों को पानी और साबुन से अच्छी तरह साफ करना, ठीक है। हैंड वॉशिंग, हाथ को धोना। हाथ को धोने का मतलब क्या होता है? पानी से हाथ को साफ़ कर लेना मतलब साफ़ नहीं होता है। आपको प्रॉपर तरीके से हैंड वॉशिंग का मतलब है कि पानी और साबुन से अच्छी तरह साफ़ करना, ठीक है। अब हम पानी और साबुन से इसलिए हाथों को धोते हैं ताकि हाथों पर लगे जो भी जर्म होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, गंदगी, रसायन हो, कुछ भी हो, वह हट जाए, ठीक है। यह संक्रमण से बचने का सबसे आसान और प्रभावी और प्राथमिक तरीका है, ठीक है ना। देखिए हैंड वॉशिंग हाथ की स्वच्छता या फिर हैंड वॉशिंग जो होता है हाथों को पानी और साबुन से अच्छी तरह साफ़ करने की एक जो है प्रक्रिया है, ठीक है। अभी हम इसलिए हाथों को इसलिए वॉश करते हैं ताकि हाथ पर लगे जो भी कीटाणु कहने का मतलब है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, गंदगी, रसायन, कुछ भी हो वह हट जाए, ठीक है। और यह अब चूँकि बैक्टीरिया, वायरस, गंदगी या रसायन ये सब बीमारी उत्पन्न करता है, ठीक है, इन्फेक्शन फैलाता है। तो इनसे बचने के लिए हाथ धोना सबसे प्रभावी और आसान तरीका होता है, ठीक है। न इसमें कोई पैसा लगने वाला है, न ये कोई प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक जो है। और इसके हैंड वॉशिंग करने में प्रॉपर WHO का जो गाइडलाइन है वह 20 से 30 सेकेंड आपको हैंड वॉशिंग में लगना चाहिए। बात समझ गए? तो ये जो है हैंड वॉशिंग हो गया। अब आगे हम इसके उद्देश्य पर चलते हैं। उद्देश्य मतलब पर्पज कि हैंड वॉशिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। तो आपके सामने है हैंड वॉशिंग के उद्देश्य, पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग, हाथ क्यों धोते हैं। तो देखिए हैंड वॉशिंग करने के मुख्य उद्देश्य, इसके पीछे का क्या रीज़न है देख लीजिए। पहला रीज़न है बीमारियों से बचाव। क्या है? पहला रीज़न है बीमारियों से बचाव। पहला हम हाथ इसीलिए धोते हैं, हाथ धोने के पीछे का मकसद यही होता है ताकि हम बीमारी से बच सकें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बीमारी होते हैं जो हमारे हाथ के थ्रू बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, और हाथ अगर गंदगी रहता है तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं और वो हाथ के द्वारा बॉडी में प्रवेश कर जाता है गंदगी, और फिर इन्फेक्शन हो जाता है। तो पहला यही उद्देश्य होता है कि हम बीमारी से बच सके। बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता, हाथ को धोना काफ़ी ज़रूरी होता है। पहला उद्देश्य है बीमारी से बचाव। बीमारी से बचाव में डायरिया हो सकता है, फ्लू हो सकता है, COVID-19 हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। ऐसी बीमारियों से बचाता है हैंड वॉशिंग, बीमारियों से बचाता है। जितने भी फैलने वाला बीमारी है ये सब, डायरिया, फ्लू, COVID-19, टाइफाइड, ये सब संक्रामक बीमारी है, ये सब फैलने वाला है। और जितने भी फैलने वाला बीमारी होता है उसमें हैंड वॉशिंग सबसे प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, प्राथमिक बचाव होता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट है आपके सामने कीटाणुओं को फैलने से रोकना। अब जाहिर सी बात है बीमारी से हम कैसे बचेंगे? जब हाथ साफ करेंगे तो उस पर जो भी सूक्ष्मजीव बैठा होगा जो हमें खुली आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम कहीं पे काम किए हैं, कहीं गए हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ इन्फेक्टेड हो गया है। अगर उसको आप नहीं धोते हैं और उसी हाथ से हम मुंह में अपने हाथ को लगाते हैं या कुछ चीज़ खा लेते हैं तो उससे इन्फेक्शन बॉडी में फैल सकता है। बात समझ गए? तो बीमारी से बचाव कैसे करता है? यह हाथ को साफ करेगा, उस पर जो भी सूक्ष्मजीव है हटा देगा, जिससे बीमारी होने की खतरा कम हो जाती है। तो वही बात है, कीटाणुओं को फैलने से रोकता है। जितने भी
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो जर्म फैलता है, कीटाणु एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो उससे फैलने से भी रोकता है। मान गए आपका हाथ एकदम क्लीन है, धोया हुआ है, साफ़ है, किसी व्यक्ति का हाथ गंदगी है और वो आया आपसे हैंड शेक कर लिया, हाथ मिला लिया, तो क्या हो गया, आपका भी हाथ इन्फेक्टेड हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति का हाथ पर जो भी सूक्ष्म जीव है वो आपके हाथ में ट्रांसफ़र हो गया और उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, तो कीटाणुओं को एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोकने के लिए भी हैंड वॉशिंग काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, ये सब कॉमन पॉइंट है, इसको आप खुद से भी सोच कर लिख सकते हैं कि हम हाथ क्यों धोते हैं। तो हाथ इसीलिए धोते हैं ताकि हम बीमारी से बच सके, बीमारी से अनेकों प्रकार के बीमारी, संक्रामक रोग है उससे बच सके, जो भी सूक्ष्म जीव है, कीटाणु है, उसको फैलने से रोक सके, इसीलिए हाथ हम लोग धोते हैं। आगे है खाना सुरक्षित रखना। अब चूँकि हाथ आप धोएंगे, खाना बनाने या खाना से पहले हाथ धोने से फूड पॉइजनिंग नहीं होती है। आजकल फूड पॉइजनिंग क्यों होता है? फूड पॉइजनिंग इसीलिए होता है, या तो उसमें कोई जो है कोई ना कोई जो है चीज़ उसमें मर चुका होता है, या फिर कोई इन्फेक्टेड चीज़ जो है उसमें पड़ चुका है, जिसे व्यक्ति खाता है और फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे अक्सर देखते हैं कि भोजन में कीड़ा मिला, मरा हुआ, चूहा दे मरा हुआ मिल गया, गिरा हुआ, कुछ भी ऐसा देखते रहते हैं। तो कुल मिला के उस सब का रीज़न क्या हो गया, वह संक्रमित हो गया। तो खाना सुरक्षित कब रहता है? जब आप मान गए आप खाना निकाले, हाथ से निकाल दिए डायरेक्टली, आपका हाथ धोया हुआ नहीं है, तो क्या हो गया, आपका खाना भी इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले खाना को डायरेक्टली ओपन हाथ से निकालना नहीं चाहिए, जो बर्तन हो धोया हुआ उससे निकाले। अगर हाथ से निकालते भी है तो प्रॉपर हाथ साफ करके निकाले, ताकि हाथ का इन्फेक्टेड जो सूक्ष्म जीव होगा वो खाना में प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के खाना को सुरक्षित रखना, खाना बनाने या खाना से पहले हाथ धोने से जो फूड पॉइजनिंग होती है वो नहीं होती है। ठीक है, आगे जब मैं बात करूँ स्वयं और दूसरों की सुरक्षा करना, कुल मिला के ये जो आपका हाथ धोने का लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि आप खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। हाथ जब आप धो कर रखते हैं, हर व्यक्ति अपने हाथ को क्लीन करके रखेगा, तो उससे हर एक दूसरे व्यक्ति बचा रहेगा। ठीक है ना, अगर हाथ हैंड शेक भी किसी से करेंगे तो उसका भी हाथ क्लीन, मेरा भी हाथ क्लीन, तो वहाँ पे संक्रमण नहीं होता है। तो खुद को और दूसरों को भी सुरक्षा के दृष्टि से हाथ धोया जाता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारी लोगों को रक्षा करता है एक दूसरे को। ठीक है, हाइजीन बनाए रखना, साफ़ सफाई की अच्छी आदत विकसित होती है, इससे हाइजीन मेंटेन होता है। तो इसे हाइजीन स्वच्छता बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण जो है आपका क्या होता है, महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसीलिए हाथ को साफ किया जाता है। देखिए, ये उद्देश्य कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, कोई उद्देश्य बहुत बड़ा नहीं है। अब मानिए हाथ हम क्यों धोएंगे, तो हाथ इसीलिए धोएंगे ताकि बीमारी से बच सके, संक्रमण फैलने को जो संभावना है उसको कम कर सके, सूक्ष्म जीवों को जो प्रसार है, जो फैलने का माध्यम है, उसको रोक सके। ठीक है, भोजन को जो है हम स्वच्छ रख सके, भोजन को बचा सके, अपने और दूसरों को सुरक्षा कर सके। ठीक है, हाथ के सफाई इसलिए भी ज़रूरी है ताकि स्वच्छता बना रहे, हाइजीन मेंटेन रहे। तो ये सब जो है आपको हैंड वॉशिंग के कुछ जो है उद्देश्य है, पर्पज है। ओके, सभी काम का अपना अपना पर्पज होता है, तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। अब यहाँ पे हाथ धोने का आपको स्टेप पूछता है, जो स्टेप आपको एक एक करके लिखना पड़ता है। देखिए, WHO के अकॉर्डिंग कुल मिला के 11 स्टेप होता है हैंड वॉशिंग का, जो स्टेप एक एक करके। अब यहाँ पे जो स्टेप है, यह स्टेप आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, ऐसे करते करते 11 स्टेप तक जाता है हाथ धोने का प्रोसीजर। ठीक है, तो हाथ धोने का जो प्रोसीजर होता है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 11 तक कौन कौन स्टेप आगे एक दूसरे के आगे बढ़ते रहता है। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ, फिर हिंदी के माध्यम से आपको समझा दूंगा सीरियली कि कैसे कैसे आगे हैंड वॉशिंग होता है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है और ये WHO के द्वारा दिया गया स्टेप है, तो इसको आप इधर उधर करके नहीं लिख सकते हैं। जहाँ पे इधर उधर रहता है मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ पे इधर उधर करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, पहला स्टेप क्या है,
तो वेट योर हैंड। वेट योर हैंड का मतलब होता है कि अपने हाथ को भिगोना। पहला स्टेप यही होता है, आप हाथ धोने जाते हैं तो पहला तो ये होता है कि आप अपने हाथ को पहले भिगाएं, ठीक है, पानी से हाथ को भिगाएं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कि हम अप्लाई सॉप, हाथ को भिगो लिए तो दूसरा स्टेप में चाहे वो आपका हैंड वॉशिंग अगर कोई सॉल्यूशन हो तो वो ले, या फिर जो है आपका सॉप रखा हो, साबुन रखा हो तो वो ले, कुछ भी ले केमिकल टाइप जो आप हाथ जिससे धोना है वो आप लें। तो दूसरा पॉइंट में अप्लाई सॉप, सॉप का इस्तेमाल करें। तीसरा स्टेप होता है स्क्रब योर हैंड पाम टू पाम, यानी अपने हाथ को, हथेली को एक दूसरे से आराम से साबुन में लेकर, दूसरा स्टेप में साबुन ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में एक दूसरे के हथेली के ऊपर रखकर हम जो है चारों साइड क्या करेंगे, स्क्रब करेंगे, उसे रगड़ करेंगे हथेली को, ठीक है। तो दूसरा स्टेप, पहला पानी से भिगाएंगे, दूसरा साबुन इस्तेमाल करेंगे, तीसरा हथेली को, एक दूसरे हथेली, हाथ के हथेली को आपस में रगड़ेंगे, ठीक है। चौथा स्टेप होता है जब हथेली रगड़ लिए तो अब आता है स्क्रब द बैक्स ऑफ योर हैंड, यानी हथेली मतलब अंदर में दोनों हाथ के हथेली तीसरा स्टेप में रगड़ लिए, तो अब चौथा स्टेप में क्या रगड़ेंगे, स्क्रब करेंगे। तो हाथ के पीछे वाला भाग यानी ऊपरी वाला भाग, अब एक दूसरे के भाग को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे रखकर रगड़ेंगे, ठीक है। पहले अंदर वाला हथेली को रगड़ लेंगे, फिर हथेली के ऊपर वाले भाग को, बैक पार्ट को हम रगड़ेंगे दोनों हाथ के। बात समझ गए। तो ये 4 स्टेप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आइए, तो 5वां स्टेप कहता है स्क्रब बिटवीन योर फिंगर। स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा ना तो आराम से याद रखेगा। पहले हाथ को भिगाएंगे, फिर साबुन लेंगे, फिर साबुन लेने के बाद हम लोग हाथ को क्या करते, रगड़ते हैं ना, तो हथेली, पाम टू पाम हथेली को रगड़ेंगे, ठीक है। हथेली अब अंदर वाला पार्ट रगड़ गया तो अब बाहर वाला पार्ट यानी बैक पार्ट, ठीक है ना। ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे बैक पार्ट बोलते हैं, तो उसको दोनों को एक दूसरे से स्क्रब करेंगे। फिर अब जब बैक वाला हो गया तो अब हथेली भी हो गया और बैक साइड भी हो गया, तो अब बचा क्या, तो अब बचा फिंगर के बीच में। अब जो ये फिंगर का गह सब होता है आप यहाँ पे देख लीजिए, पता चल जाएगा। एक गह दोनों उंगली के बीच, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इसी प्रकार से दोनों उंगली के बीच में गैप जो होता है, उस गैप में अंगुली लगाकर हम उस फिंगर को स्क्रब करेंगे, एक दूसरे फिंगर को, दोनों हाथ को, ठीक है। अब आता है 6ठा पॉइंट। अब हथेली भी हो गया, ऊपर नीचे भी हो गया, फिंगर भी हो गया, तो अब 6ठा पॉइंट में हम क्या करेंगे, रब बैक ऑफ फिंगर अगेंस्ट पाम। अब हम क्या करेंगे, जो फिंगर होता है, समझ गए ना, अब जो फिंगर होता है उस फिंगर को हम हथेली के सहायता से रब करेंगे, रगड़ेंगे, ठीक है। जो हमारे हथेली के बैक साइड के जो पार्ट है, देख लीजिए यहाँ पे, रब बैक ऑफ फिंगर, यानी फिंगर अंगुली के पिछला भाग को हम हथेली के सहायता से क्या करेंगे, रगड़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, एक हथेली में दूसरे अंगुली को रख कर कैसे रगड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। अब आगे है 7वां पॉइंट है क्लीन योर थंब। अब क्या करेंगे हम, अब जब ये पूरा हो गया तो अब हम क्लीन थंब करेंगे। चारों साइड से एक दूसरे के अंगूठा को लेकर हम अंगूठा को क्लीन करेंगे। बात समझ गए। और 8वां पॉइंट है यहाँ पे स्क्रब फिंगर नेल एंड फिंगर टिप। अब हम लास्ट में जब अंगूठा को हम लोग साफ़ कर लेंगे तो अब हम साफ़ करेंगे फिंगर टिप या फिंगर नेल, यानी अंगुली के नाखून या फिंगर टिप को हम लोग क्या करेंगे, स्क्रब करेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे कर रहे हैं ना स्क्रब, और इसको भी इसी प्रकार से हम लोग स्क्रब करेंगे। ओके, आगे बढ़िए। 9वां पॉइंट है रिंज। अब हम क्या करेंगे, अब मेरा फिंगर टिप भी हो गया तो अब हम पानी से इसको धो लेंगे, रिंज, ठीक है। 10वां पॉइंट है ड्राई हैंड विथ पेपर टॉवल। अब 10वां पॉइंट में हम क्या करेंगे, अपने हाथ को सुखा लेंगे टॉवल से, या जो पेपर टॉवल हो उससे हम सुखा लेंगे। और 11 में हम करेंगे टर्न ऑफ सिंक विथ पेपर टॉवल। हम पेपर टॉवल की सहायता से अपना जो टैप नल होता है उसको बंद कर देंगे, ठीक है। और इसके बंद करने के साथ में ही हमारा अब 12वां पॉइंट आपका हाथ अब क्लीन एंड ड्राई मिलेगा। बात समझ गए। तो ये 12वां तो ये पॉइंट में नहीं आता है, 11 तक यही आपका मेन पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो ये फिगर के माध्यम से देख लिए, बहुत आसान होता है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ें,
क्या मैंने पढ़ाया? पहले मैंने, आप एक बार कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसको दिमाग में पढ़ने के बाद सोचिए। पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको कि हाथ को भिगाइए, फिर साबुन लीजिए। साबुन लेने के बाद पहले अंदरूनी हाथ को साफ करते हैं, पाम टू पाम, हथेली एक दूसरे हथेली को रगड़ते हैं, ठीक है। अब हथेली रगड़ लिए तो अब हाथ के बैक साइड, हथेली के बैक साइड हम रगड़ेंगे दोनों को एक दूसरे को, ठीक है। अब बैक साइड हम अगर अब रब कर लिए तो अब हम फिंगर के बीच में रब करेंगे, ठीक है। चूँकि हथेली भी हो गया, हथेली के बैक वाला भी हो गया, तो अब मेरा बचा उंगली के बीच वाला। तो उंगली के बीच वाला भी हम यहाँ पे कर लिए, ठीक है ना। 5वां पॉइंट में उंगली के बीच वाला को भी साफ कर लिए। अब जब उंगली के हम बीच वाले को साफ कर लिए तो अब यहाँ पे मेरा बचता है उंगली के जो है यहाँ पे रब बैक ऑफ फिंगर अगेंस्ट पाम। अब एक हथेली से दूसरे उंगली के हैं जो है हम साफ करेंगे, रब करेंगे, हथेली के सहायता से उंगली को रब करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब हम उंगली को दोनों को साफ़ कर देंगे तो अब हमें दोनों अंगूठे को साफ़ करना है, क्लीन योर थंब। जब अंगूठे साफ़ हो जाएगा तो अब हम ऊपर नाखून में चूँकि गंदगी रहता है तो प्रॉपर हम नेल को या फिंगर टिप ऊपर वाला फिंगर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रब स्क्रब करेंगे, ओके। उसके बाद अब 8वां यहाँ पे फिंगर टिप भी हो गया तो अब आसान है, रिंच कर लीजिए, धो लीजिए, फिर पेपर या टॉवेल की सहायता से हाथ को सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए। और 11वां पॉइंट में है कि उसी टॉवेल या पेपर से के सहायता से हम जो नल होता है, टैप होता है, उसे हम बंद कर देंगे और अपना कंप्लीट हो जाता है हैंड वॉशिंग का, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला पॉइंट। अब यहाँ पे हिंदी में आपको मैं समझा देता हूँ, बहुत लोग कहेंगे हिंदी में नहीं समझ में आया, तो इतना तो फिगर के माध्यम से था, मैंने बता दिया। अब उसी चीज़ को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला में मैंने क्या पढ़ाया था कि हाथों को साफ पानी से गीला करें, यानी नल खोल लेंगे, हाथों को पहला पॉइंट गीला करेंगे, वेट योर हैंड, हाथ को भिगो लेंगे, ठीक है। भिगोने के बाद दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे साबुन लगाए, अप्लाई सॉप, साबुन लगाए। अब साबुन लगा लेंगे तो तीसरा पॉइंट में हम लोग पढ़े हैं पाम टू पाम, यानी हथेली को हथेली से रगड़ेंगे। अब जब अंदरूनी हथेली रगड़ लिया तो अब हथेली के बैक साइड यानी दाएं हाथ की हथेली से बाएं हाथ के पीठ रगड़े और उल्टा भी करें। बात समझ गए ना। यानी कहने का मतलब है कि जो हथेली है एक दूसरे अपोजिट साइड के हथेली से बैक साइड को साफ करें, जो अभी मैंने बता दिया, ठीक है। अब जब हथेली भी हो गया, हथेली के बैक साइड भी हो गया, तो 5वां पॉइंट उंगलियों के बीच में रगड़े। अब एक दूसरे हाथ के उंगली को बीच में फंसा ले और फंसाकर जो है रगड़े, ठीक है। 6ठा पॉइंट उंगलियों के पीछे के हिस्से को हथेली से रगड़े। 6ठा पॉइंट मैंने यही पढ़ाया कि जो उंगली है, ठीक है ना, उंगली जो है अब इस उंगली के हिस्से को हथेली से रगड़े, ठीक है ना। अभी मैंने जो बताया, देखिए मैंने 6ठा पॉइंट यही ना बताया कि यहाँ पे उंगली के पिछले वाला भाग को साफ करना है तो हथेली से रगड़ेंगे, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट हाथ से हथेली से उंगली के पिछले वाले को रब करेंगे, रगड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब 7वां है अंगूठों को घुमाकर साफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अंगूठा दोनों हमारा बच गया तो अब अंगूठा दोनों को क्या करेंगे, घुमा घुमा कर, स्फेरिकल घुमा घुमा कर साफ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है नाखूनों और उंगलियों के सिरों यानी फिंगर टिप और फिंगर नेल को जो है हथेली पर रगड़ कर हम साफ कर लेंगे, ओके। कलाई को अच्छी तरह से जो है साफ कर लेंगे, ठीक है, साफ कर लेंगे, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, साफ पानी से हाथ धो लेंगे। और 11 में है साफ तौलिए या हवा से हाथ को सुखाकर हम क्या करेंगे, वहाँ पे नल को बंद कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 11 पॉइंट यहाँ पे हुआ, मैंने आपको बता दिया। आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इन सारे हाथ धोने की प्रोसीजर में आपको 20 से 30 सेकेंड का समय लगना चाहिए। अगर सर्जिकल हैंड वॉशिंग हो रहा है तो यह 40 सेकेंड तक समय जो है लग सकता है। बात समझ गए। तो कुल मिला के हैंड वॉशिंग समाप्त हो गया टॉपिक। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।